जो आपके सुख दुख में सहभागी नहीं हो सकता, क्या आपका हितैषी हो सकता है क्या? जो लोग आपको बिजली नहीं देते थे, क्या वे फ्री में बिजली देंगे क्या? जो लोग स्वयं सुरक्षा के लिए खतरा बने थे, क्या उनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या? और जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर में गौरव और सचिन नाम के 9 युवकों की निर्मम हत्या करवाने के लिए उन दंगाइयों को सम्मान किया था, क्या वे दंगा मुक्त प्रदेश बना पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, इनकी संवेदना न गांवों के विकास के लिए है, न गरीब के कल्याण के लिए है, न बेटियों की सुरक्षा के लिए है, न नौजवानों के रोजगार के लिए है, और न अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। इनकी संवेदना केवल माफिया और दंगाइयों को बचाने के लिए है। और भाइयों बहनों, दंगाई और माफिया को बचाने के लिए जब प्रदेश सरकार का बुलडोजर इन दंगाइयों पर चलता है, इन माफियाओं पर चलता है, तब इनको पीड़ा होती है। ये बुलडोजर चलना चाहिए ना? सब लोग खुश हैं? तो 10 मार्च के बाद फिर भाइयों बहनों, 10 मार्च के दिन फैसला कर लीजिए। फैसला होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों के लिए मकान बनाए, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घरों में शौचालय दिया, 1 करोड़ 43 लाख गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए, 1,21,000 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य संपन्न किया, 1 करोड़ 56 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए, 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा महीने में 2 बार दी जा रही है, 1 करोड़ वृद्धावस्था, विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन 1 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर 1,000 यानी 12,000 रुपए सालाना उपलब्ध हम लोग करवा रहे हैं। 2 करोड़ 54 लाख किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उपलब्ध करवाई जा रही है। हमने इसलिए नहीं ये दी कि हम चुनाव में इसके नाम पे वोट मांगेंगे, नहीं, ये हमारा दायित्व था। हमने कहा था, जो कहा था सो करके दिखाया है। हम तो केवल एक बात कहने के लिए आए हैं। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अच्छा किया है, और अगर आप चाहते हैं थानों का संचालन कोई हिस्ट्री सीटर न करे, अपराधी गले में तख्ती लटकाकर ऐसे ही चलते रहें, मौत की भीख मांगती रहे, जान की भीख मांगते रहें। अगर आप चाहते हैं दंगाइयों पर इसी प्रकार का शिकंजा कसा रहे, अगर आप चाहते हैं कि विकास इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे, अगर आप चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार इसी प्रकार से मिलता रहे, अगर आप चाहते हैं बेटियों की सुरक्षा इसी प्रकार से पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, अगर आप चाहते हैं उद्योग धंधे लगते रहें और रोजगार का सृजन होता रहे, अगर आप चाहते हैं दंगा मुक्त भय मुक्त प्रदेश, और अगर आप चाहते हैं कि अपराधी और माफियाओं के घरों पर सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहे, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और भाइयों बहनों, इसी के लिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, यही अपील करने के लिए आया हूं कि मात्र भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है। भारत एक नए भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। अगर आप चाहते हैं हमारा उत्तर प्रदेश भी देश का नंबर 1 का प्रदेश बने, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आवश्यक है।